हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था ड्राइंग एंगल्स के बारे में कि किस तरह से हम अलग अलग मेज़रमेंट से एंगल को ड्रॉ करेंगे। और आज हम करेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल ड्रॉ करने तो हम सीख चुके हैं, अब एंगल्स के टाइप, ये अलग अलग टाइप के एंगल कौन से होते हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे। ये हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, आज हम उसे दोबारा से डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप के एंगल कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेट्स एक्सप्लोर इन दिस फिगर एंगल टी ई आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बी ई टी? व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एस ई टी? तो देखिए बच्चों, इसमें हमें कौन सा एंगल दिया गया है? हमें दिया गया है एंगल टी ई आर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सा एंगल है, एंगल टी ई आर, ये हमारे पास है 80 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये एंगल टी ई आर हमारे पास है 80 डिग्री। और हमें कौन कौन सा एंगल बताना है? हमें एंगल बताना है बी ई टी और हमें बताना है एस ई टी। तो देखिए, इसमें हमें हिंट दी गई है, ऑब्जर्व दैट एंगल आर ई बी इज़ अ स्ट्रेट एंगल। तो देखिए, ये हमें पता है, आप देख सकते हैं बी ई आर या आर ई बी, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, ई पॉइंट पे हमारे एंगल है, तो ये क्या है, हमारे एक स्ट्रेट एंगल। इसे हम एक स्ट्रेट एंगल ऑब्जर्व कर लेते हैं। हैंस द डिग्री मेजर ऑफ एंगल आर ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी, 180 डिग्री। ऑफ विच 80 डिग्री इज कवर्ड बाय एंगल टी ई आर। इसके बाद इसमें क्या दिया गया है कि एंगल टी ई आर, ये हमें ऊपर दिया गया था कि जो एंगल टी ई आर है वो क्या है, 80 डिग्री। इसके बाद आगे देखिए, अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एस ई टी। इसी तरह इसका यूज़ करके हमें एंगल क्या निकालना है, एस ई टी। तो देखिए बच्चों, इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं आपको ओरल बता देती हूँ। तो देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एंगल है बी ई आर कहिए या फिर आर ई बी। ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री कितना होता है, तो देखिए 180 डिग्री हमारा होगा, तो देखिए ये होगा हमारा 180 डिग्री। इसके बाद देखिए, इसमें हमारे पास एंगल टी ई आर हमें क्या दे रखा है, तो देखिए एंगल टी ई आर, तो देखिए ये एंगल टी ई आर हमारे पास है, ये कितना है, 80 डिग्री। और हमें कितना एंगल बच गया, फिर हमारा बचा है ये और ये। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, यदि हम क्या करेंगे, 180 में से एंगल बी ई आर, उसमें से यदि हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एंगल टी ई आर, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी ई आर। तो आप देख सकते हैं, देखिए जैसे हमने ये वाला एंगल लिया, इसमें से यदि हम किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इस वाले एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास निकल आएगा ये वाला एंगल, ये वाला टी ई बी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। हमें टी ई बी ही निकालना है या बी ई टी, सेम बात है। तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल आएगा। तो बच्चों, मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दे रखा है, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा कितना है, 180 डिग्री का। तो वो हमारा कितना होगा, आप देख सकते हैं, जो हमारा स्ट्रेट एंगल है वो हमारा है 180 डिग्री का। इसके बाद हमें दे रखा है एंगल टी ई आर। तो देखिए ये वाला एंगल, एंगल टी ई आर, ये हमें कितने डिग्री का दे रखा है, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री का। तो देखिए अब हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका। देखिए बच्चों, ये एंगल है 180, इसमें से ये हमारा है, ये वाला, ये हमारा है 80 डिग्री। और अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, तो देखिए बच्चों, हमें निकालना है एंगल एस बी ई टी। तो देखिए हमें एंगल निकालना है बी ई टी। तो ये हमारा बी ई टी लाइन पे ही है। तो अगर इसमें से हम क्या करेंगे, 180 में से यदि हम 80 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए बच्चों, यदि हमारा एक कंप्लीट 180 है, इसमें से हम किसे सब्ट्रैक्ट कर दें, 80 को, तो हमारे पास कौन सा एंगल बचेगा, देखिए हमारे पास बच जाएगा ये वाला एंगल। देखिए हमारे पास बचेगा ये वाला एंगल जो हमें निकालना था। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। तो देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, और दूसरा हमें एक और एंगल क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है एस ई टी। तो देखिए एस ई टी, ये बच्चों एक एंगल हमें निकालना है एस ई टी, ये बीच वाला। तो देखिए ये एंगल हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये भी हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमारा है 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये एंगल है हमारा 90 डिग्री और ये हमारा है 80 डिग्री। तो बीच वाला जो एंगल है वो हमारा कितने का हो जाएगा, अगर हम 90 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये बीच वाला एंगल निकल आएगा, ये हमारा है एस ई टी। तो देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, अब हमें कौन कौन से एंगल निकालने थे, आप देख सकते हैं हमें एंगल निकालना था बी ई टी। तो उसमें हम क्या करेंगे, बी ई आर में से अभी मैंने आपको ओरली समझाया था
कि BER में से यदि हम TER को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा BET। इसके बाद देखिए BER एंगल हमारा कितना था 180 डिग्री, TER एंगल हमारा कितना था 90 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 110। तो हमारा एंगल BET क्या आया 110। इसी तरह एंगल SET भी हमें फाइंड आउट करना था, तो SET एंगल हमारा कितना आएगा, SER में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे TER। ये सब मैं आपको फिगर के थ्रू समझा चुकी हूँ कि किस तरह से हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारा था 90 डिग्री, SER हमारा 90 डिग्री था और TER हमारा 80 डिग्री था। तो 90 में से यदि हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो हमारे पास एंगल SET क्या आया 10 डिग्री। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। इसके बाद करते हैं फिगर इट आउट। तो देखिए जो फिगर इट आउट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें अलग अलग एंगल्स ड्रॉ करने हैं, हमें डिग्री मेज़र की गई है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग एंगल्स बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें बनाना है 140 डिग्री का एंगल, बी हमारे पास 82 डिग्री, फिर 195, 70 डिग्री और 35 डिग्री। ये आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल मेज़र करने बता रखे हैं और एंगल ड्रॉ करने भी बता रखे हैं। 140 डिग्री का एंगल यदि हमें बनाना है, कोई भी एंगल हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लाइन को रखते हैं 0 डिग्री के ऊपर। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसको हम रखेंगे एक रे के वर्टेक्स पे, उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर अब हम रखेंगे, वहाँ उसे 0 डिग्री से मिलाएंगे। फिर दूसरी लाइन के लिए हम वहाँ पे निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारा 140 डिग्री मिलेगा। तो 140 डिग्री पे निशान लगा के फिर क्या करेंगे, उस जो हमारा वर्टेक्स है, जो हमारा उस प्रोटेक्टर के ऊपर जो पॉइंट हमारा ओवरलैप हो रहा था उसे हम उससे मिला देंगे। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एंगल। जैसे मैंने आपको ये एंगल में बनाने आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद द प्रोटेक्टर। तो देखिए इसमें, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना है, हमें बताने हैं जितनी भी फिगर हमें दी गई है इसका हमें एस्टिमेट, जितनी भी फिगर हमें दी गई है हमें इसका एस्टिमेट मेज़रमेंट बताना है। इसका मतलब हमें क्या, इसकी एक टेबल तैयार करनी है जिसमें हमें बताना है कि गैस करके कि हमारे पास ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, और साथ में हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बताना है कि ये एंगल हमारे कितने डिग्री के बनेंगे। तो आप ये क्वेश्चन ये भी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी रिवीजन एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस मैं आपको पहले बहुत बार करवा चुकी हूँ, सिर्फ यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस है। ये आप जो आप पूरे चैप्टर में बार बार कर चुके हैं वही उनका क्या है, ये लास्ट में ये उनकी समरी है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास हो 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी फिगर, एक ही फिगर के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 तो एक्यूट एंगल होने चाहिए, 1 राइट एंगल होना चाहिए और 2 ऑब्ट्यूज एंगल होने चाहिए। तो 3 एक्यूट एंगल का मतलब तीनों एंगल हमारे क्या होने चाहिए 90 डिग्री से कम, और एक एंगल हमारा होना चाहिए 90 डिग्री का क्योंकि वो राइट एंगल है, और एक 2 एंगल हमारे ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब वो क्या होने चाहिए 90 से 180 के बीच में। तो हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जिसमें जो हमारी ये तीनों कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे, जिसमें 3 तो एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो देखिए बच्चे हम ऐसी फिगर कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ले ली है और इस ट्रायंगल का हमने नाम रखा है ट्रायंगल ABC। तो देखिए बच्चों हमें एक ऐसी फिगर बनानी थी जिसमें हमारे पास क्या हो 3 एक्यूट एंगल। तो देखिए ये तीनों ही एंगल हमारे क्या हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो देखिए ये तीनों एंगल हमारे क्या हैं 90 डिग्री से कम। तो ये 3 हमारे पास क्या हो गए एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्यूट एंगल कौन कौन से होंगे, हमारे पास होंगे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। देखिए बच्चों हमारे पास 3 एक्यूट एंगल कौन से होंगे, हमारे पास आएंगे 3 एक्यूट एंगल। एंगल 1 होगा हमारे पास एंगल BAC, एंगल 2 हमारे पास होगा एंगल ACB और एंगल 3 हमारे पास होगा एंगल ABC। ये तो हमारे पास आ गए 3 एक्यूट एंगल। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा राइट एंगल। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कर ली है एक लाइन और ड्रॉ। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, तो देखिए इसे हम नाम दे देते हैं ABC और इसे मैंने नाम दे दिया D।
तो देखिए ये हमारा हो गया डी पॉइंट, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो इसे हमने दे दिया नाम एंगल 4। तो हमारा ये एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं ए सी डी, जो ए सी डी हमारा एंगल है वो हमारा क्या होगा एंगल 4, वो हमारा होगा राइट एंगल। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए बच्चों अब हमारे पास राइट एंगल क्या होगा, हमारे पास राइट एंगल होगा एंगल 4 ए सी डी। इसके बाद हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जिससे हमें मिलेंगे 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए बच्चों अब हमने क्या कर ली है, तो देखिए अब हमने कर ली है एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब देखिए इसके बाद हम इसका क्या नाम रख देते हैं, इसे हम रखेंगे पॉइंट ई। तो देखिए इसे हमने नाम रख दिया है पॉइंट ई। अब इसके बाद देखिए हमारे पास और कौन कौन से 2 एंगल बनेंगे, तो देखिए बच्चों एक एंगल हमारे पास बनेगा ये, इसे मैंने एंगल दे दिया है एंगल 5, और एक एंगल हमारे पास बनेगा ये, इसे मैंने एंगल नाम दे दिया है एंगल 6। तो देखिए ये दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री से तो बड़े हैं और 180 से छोटे, तो ये दोनों हमारे क्या हुए ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमें एक ही फिगर में क्या मिले 3 राइट एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल हमारे कौन कौन से होंगे, तो देखिए बच्चों अब हमें मिलेंगे 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास एक तो है एंगल 5 और एक एंगल 6। तो एंगल 5 हमें मिलेगा एंगल डी सी बी, और इसके बाद हमें एंगल 6 मिलेगा एंगल सी ए ई। देखिए बच्चों एक ही फिगर में हमें क्या मिल गए, हमें मिले 3 एक्यूट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज एंगल और एक राइट एंगल। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों ड्रॉ द लेटर एम such that the angle on the side are 40 degree each and the angle in the middle is 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें एक लेटर एम ड्रॉ करना है और वो हमें कैसे करना है एंगल की हेल्प से। तो देखिए वो अब हम कैसे करेंगे, उसमें हमें 40 डिग्री और 60 डिग्री का मेजरमेंट लेके एम हमें लेटर ड्रॉ करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे प्रोटेक्टर का और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे 40 डिग्री का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए बच्चों अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर हमने रखा प्रोटेक्टर को। तो इस लाइन को हम मिलाएंगे 0 डिग्री से, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है 40 डिग्री का मेजरमेंट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 डिग्री वाले नंबर पे हम डॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 40 डिग्री वाले नंबर पे हमने क्या कर ली है, उस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लगाएंगे एक 60 डिग्री का मेजरमेंट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 40 डिग्री वाले नंबर पे हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर को रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे 60 डिग्री का मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए कि बच्चों अब हमने यहाँ पे क्या किया था 40 डिग्री का मेजरमेंट लिया था। अब यहाँ से हम लेंगे 60 डिग्री का। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, इस जहाँ से हमने 40 डिग्री का मेजरमेंट लिया था उस लाइन को हमने रख लिया है 0 नंबर पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का मेजरमेंट हमें कहाँ मिलेगा, तो देखिए 60 डिग्री का मेजरमेंट मिलेगा हमें यहाँ पे। तब यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए बच्चों इस तरह से 60 डिग्री पे हमने क्या किया है, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब वापस हमें क्या करना है 40 डिग्री का मेजरमेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमने 60 डिग्री की मेजरमेंट ली थी यहाँ हम प्रोटेक्टर को रखेंगे 0 नंबर लाइन पे और यहाँ से हम लेंगे 40 डिग्री की मेजरमेंट। तो देखिए बच्चों अब हमने यहाँ पे भी इसे 0 डिग्री पे रख लिया। अब यहाँ से हम करेंगे 40 डिग्री की मेजरमेंट। तो देखिए वो हमें मिलेगी यहाँ पे। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए बच्चों इस तरह से हमें क्या मिलेगा, इस तरह से हमें मिलेगा एक लेटर एम। आई होप बच्चों आपको समझ आए कि किस तरह से हमें लेटर एम को ड्रॉ करना है। हमें लेने हैं 40 डिग्री और 60 डिग्री का मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है 40 डिग्री का मेजरमेंट, यहाँ पे हमने लिया है 60 डिग्री का मेजरमेंट, यहाँ पे हमने लिया है 60 डिग्री का मेजरमेंट और यहाँ वापस हमने कितने डिग्री का मेजरमेंट लिया था, यहाँ पे हमने लिया था 40 डिग्री का मेजरमेंट। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया कि किस तरह से हमने लेटर एम को ड्रॉ किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ द लेटर वाई सच दैट द 3 एंगल फॉर्म्ड आर
150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना था लेटर M, यहाँ हमें ड्रॉ करना है लेटर Y। उसमें हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारे पास दो एंगल होने चाहिए 150 डिग्री के और एक एंगल हमारा होना चाहिए 60 डिग्री का। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे प्रोटेक्टर को। तो देखिए बच्चों हमने क्या की थी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, इसके ऊपर हमने रख लिया है प्रोटेक्टर को। तो 0 डिग्री पे हमने क्या रखा है, प्रोटेक्टर को, और यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्टेक्स को हमने इसके ऊपर मिलाया है, जिस तरह से हम हर क्वेश्चंस में करते आए हैं। इसे हम 0 डिग्री पे मिलाएंगे और हमें क्या बनाना है, 150 डिग्री का एंगल। तो देखिए 150 डिग्री का एंगल हमारा कहाँ बनेगा, तो देखिए ये हमारा है यहाँ पे 150 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बना लिया है 150 डिग्री का एंगल। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, 150 डिग्री का एंगल। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे हम दूसरी साइड, फिर उस साइड भी हम क्या बनाएंगे, 150 डिग्री का एंगल। तो देखिए बच्चों अब हमने क्या करा है, प्रोटेक्टर को हमने इस साइड रखा है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 150 डिग्री का एंगल हमारा कहाँ बन रहा है। इस साइड से हम देखेंगे तो 150 डिग्री हमारा कहाँ है, तो देखिए बच्चों ये हमारा है 150 डिग्री, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया है, एक एंगल ड्रॉ कर लिया है और ये एंगल भी हमारा कितना है, ये भी हमारा है 150 डिग्री का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक चाहिए 60 डिग्री का एंगल। तो देखिए अब हम रखेंगे प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे और यहाँ से हम नापेंगे कि हमारा ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो देखिए बच्चों ये दोनों एंगल हमें कितने डिग्री के मिले हैं, ये हमें मिले हैं 150 डिग्री के। अब हम बीच वाले एंगल को नापेंगे, ये हमारा जो ये वाला एंगल है इसे हम नापेंगे तो ये हमें मिलेगा 60 डिग्री का। आप इसे प्रोटेक्टर से मेज़र कर सकते हैं, ये हमें मिलेगा 60 डिग्री का एंगल। तो अब हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि ये यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, लेटर वाई, जिसमें हमारे पास दो 150 डिग्री के एंगल हैं और एक हमारा 60 डिग्री का एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, The Ashok Chakra has 24 spokes. What is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between two spokes? तो देखिए बच्चों यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें एक अशोक चक्र दिया गया है। तो आप सबको पता है अशोक चक्र में कितनी स्पोक्स होती हैं, 24। तो इसमें हमें क्या बताना है, जो ये हमारे पास स्पोक्स हैं इनमें दो स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमें साथ में ये भी बताना है कि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल हमारा कितने डिग्री का बन सकता है। तो देखिए बच्चों अब हमें क्या बताना था, सबसे पहले हमें दिया गया है एक अशोक चक्र। तो देखिए उस अशोक चक्र क्या है, वो एक हमारा सर्कल की शेप में है। तो वो क्या है, वो हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। जो कंप्लीट सर्कल होता है वो हमारा क्या होता है, 360 डिग्री। तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हमसे ये पूछा गया था कि जो हमारे इसके अशोक चक्र के बीच में जो स्पोक्स लगी हुई हैं वो कितनी है, 24। तो 2 स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चों ये मैंने आपको जब क्लॉक वाले क्वेश्चंस करवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि हम एंगल कैसे निकालते हैं। हमें कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री, और जितने हमारे पास वहाँ पे नंबरिंग होती है उस हिसाब से हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 360 डिग्री है, लेकिन हमारे पास स्पोक्स कितनी है, 24। तो हमें बताना है दो स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्पोक्स इज। तो अब हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को हम 24 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 15 डिग्री। इसके बाद देखिए अब हमसे आगे ये पूछा गया था कि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल हमारा स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का बन सकता है। तो वो हमारा बनेगा 75 डिग्री का। तो आप ये सोचेंगे कि 75 डिग्री का क्यों बनेगा, क्योंकि बच्चों देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या बना, सबसे छोटा एंगल हमारा एक्यूट एंगल हमारा क्या बनेगा, दो स्पोक्स के बीच में, मैंने अभी आपको बताया वो हमारा बनेगा 15 डिग्री। अगर हम 2 से तीसरी स्पोक्स लेंगे तो हमारा बनेगा 30 डिग्री, फिर बनेगा 45 डिग्री, फिर 60, फिर 75। इससे ज़्यादा हम लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री होते वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बन जाएगा राइट एंगल, वो हमारा एक्यूट एंगल नहीं रहेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो जो एंगल हमारे 90 डिग्री से कम होंगे वही एक्यूट एंगल होंगे। तो इसने यही पूछा था कि लार्जेस्ट एक्यूट एंगल हमारा स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का बन सकता है, 75। ये मैं आपको अभी इस फिगर के थ्रू भी समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए
तो देखिए बच्चों, ये हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है अशोक चक्र, हमें 2 एडजेसेंट एंगल। देखिए ये जो हमारे पास 2 एडजेसेंट स्पोक्स हैं, तो देखिए ये एक ये है, और देखिए बच्चों एक हमारे पास, तो देखिए बच्चों ये हमने क्या ले ली है, 2 एडजेसेंट स्पोक्स ले ली है। अब इसके बीच में हमें क्या बताना है, तो देखिए इनके बीच में हमें बताना है कि एंगल, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो ये भी हमने आपको बताया कि 360 डिग्री को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 24 से, क्योंकि हमारे पास क्या है 24 स्पोक्स, तो हमारे पास निकल आएगा कि 2 स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा एंगल हमारा कितने डिग्री का बनेगा। तो देखिए बच्चों, जैसे अब हमने यहाँ पे 2 स्पोक्स ली थी, अगर 2 स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री का बन रहा है, तो यदि हम इसे बड़ा लेंगे, तो देखिए अगर हम इसे लेंगे एक नंबर और ज़्यादा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 और 15 30। तो देखिए बच्चों, तो जो ये हमारा इतना एंगल है, जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का। इसी तरह यदि हम क्या लेंगे, अब हम एक लाइन और ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम लेंगे यहाँ पे एक लाइन और, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर ली है। तो अब हमारे पास इन 2 पहली और चौथी, जो हमारे पास पहली लाइन थी ये वाली, और जो, तो देखिए बच्चों जो हमारे पास ये पहली लाइन थी और जो हमारे पास ये 4th नंबर वाली है, इन दोनों के बीच में हमारे पास देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बनेगा 45 डिग्री का। सबसे पहले 15, फिर 30, फिर 45। इसी तरह अब हम क्या लेंगे, एक स्पोक और ले लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने एक स्पोक और ले ली है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए अब हमारा एंगल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए ये हमारा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, ये हमारा होगा 60 डिग्री का, फर्स्ट से लेके 5th तक। तो ये हमारा होगा 60 डिग्री का। सबसे पहले इसमें हमने कितनी स्पोक ली, पहली स्पोक और 5th नंबर वाली स्पोक में देखिए कितने डिग्री का गैप आया है, वो हमारा बनेगा 60 डिग्री का एंगल। तो देखिए सबसे पहले 15 डिग्री का, फिर 30, फिर 45, फिर 60। इसी तरह अब हम क्या लेंगे, हम एक स्पोक और लेंगे। तो देखिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्पोक और ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए बच्चों ये एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बनेगा 75 डिग्री का एंगल। इसके बाद यदि हम एक स्पोक और लेंगे तो फिर से उसमें 15 डिग्री ऐड हो जाएंगे, तो वो एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री का। लेकिन हमें लार्जेस्ट एक्यूट एंगल चाहिए, तो हमारा लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितने डिग्री का बन सकता है, वो हमारा बन सकता है 75 डिग्री का। 90 डिग्री का होते ही क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल, वो हमारा एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, I am an acute angle. If you double my measure, you will get an acute angle. If you triple my measure, you will get an acute angle again. If you quadruple 4 times my measure, you will get an acute angle yet again. But if you multiply the measure by 5, you will get an obtuse angle measure. What are the possibilities for my measure? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक एक्यूट एंगल। अगर हम एक एक्यूट एंगल लेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, उसका डबल लेंगे, तो उसको वो भी क्या होगा एक एक्यूट, उसका ट्रिपल कर देंगे तो भी एक्यूट, उसका 4 टाइम कर देंगे तो भी वो एक्यूट रहेगा। लेकिन यदि हम उसका 5 टाइम करेंगे तो वो बन जाएगा ऑब्ट्यूज। तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमें वो बतानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक एक्यूट एंगल ऐसा लेना है जिसको हम डबल कर दे तो भी वो 90 से छोटा रहे, ट्रिपल कर दे तो भी 90 से छोटा रहे, 4 टाइम कर देंगे तो भी 90 से छोटा रहेगा। लेकिन यदि हम उसका 5 टाइम करेंगे तो वो हमारा होगा 90 से बड़ा। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों हमें क्या कंडीशन दी गई है, सबसे पहले हमारे पास है डबल द एंगल इज एक्यूट। हमें दिया गया था हम कोई भी एक एंगल हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने एंगल x ले लिया और उसका यदि हम डबल करेंगे तो वो हमारा क्या होगा 90 डिग्री से छोटा। ट्रिपल द एंगल इज एक्यूट, यदि हम उसका 3 टाइम करेंगे तो वो भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री से छोटा। क्वाड्रपल द एंगल इज एक्यूट, यदि हम उसका 4 टाइम करेंगे तो वो भी हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा। 5 टाइम एंगल इज ऑब्ट्यूज, यदि हम उस एंगल का 5 टाइम कर देंगे तो वो हमारा होगा 90 से बड़ा। तो देखिए बच्चों ये सारी कंडीशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई थी कि यदि उसका 2 टाइम करें, 3 टाइम करें, 4 टाइम करें तो 90 डिग्री से छोटा, और यदि 5 टाइम करेंगे तो वो हमारा होगा 90 डिग्री से बड़ा। तो देखिए अब इसके बाद हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों,
तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशंस हमें दी गई है अब हम उन कंडीशंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया था कि यदि हम एंगल x है, एक एंगल x हमने एक्यूट एंगल लिया है, यदि हम उसका 2 टाइम करेंगे तो वो हमारा है 90 डिग्री से छोटा। अब ये हमारा 2x अगर 90 से छोटा है तो x हमारा किससे छोटा होगा, 45 डिग्री से। ये हमें कैसे मिला, क्योंकि हम 2 को ले जाएंगे दूसरी साइड में और 90 से कट करेंगे तो हमें मिलेगा 45। इसी तरह 3x यदि हमारा 90 डिग्री से छोटा है तो उससे हमें क्या मिलेगा कि x हमारा छोटा होगा 30 डिग्री से, क्योंकि x हमारा 3 हमारा दूसरी साइड में जाके 90 से कट होगा तो हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह यदि 4x हमारा 90 डिग्री से छोटा है तो हमें क्या मिलेगा, x हमारा छोटा होगा 22.5 डिग्री। इसमें भी सेम हमें वही करना है कि 4 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड वो डिवाइड में चला जाएगा तो हमें मिलेगा 90 डिवाइड में 4 तो हमें मिलेगा 22.5। इसी तरह देखिए यदि 5x हमारा 90 डिग्री से बड़ा है तो हमें क्या मिलेगा, x हमें मिलेगा 18 डिग्री से बड़ा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा, 5 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 90 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18। तो देखिए बच्चों इन सब में हमें क्या पता चल रहा है कि x हमारा, देखिए इस वाले क्वेश्चन में x हमारा 45 से छोटा, 30 से भी छोटा और 22.5 से भी छोटा। इसका मतलब x जो हमने एक्यूट एंगल लिया है वो 22.5 से हमारा छोटा होगा। लेकिन नेक्स्ट में हमारे पास है कि वो 18 डिग्री से बड़ा है। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो एक्यूट एंगल हमने लिया है वो हमारा 18 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 22.5 से छोटा होगा। इसका मतलब इनके बीच का ही कोई नंबर होगा। तो देखिए बच्चों, द एंगल दैट फिट परफेक्टली इज समवेयर इज ए लिटल बिगर देन 18 डिग्री, नॉट मोर देन 22.5 डिग्री। इसका मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एंगल हमने लिया है एक्यूट एंगल वो हमारा 18 से तो बड़ा होगा और 22.5 से छोटा होगा। सो द पॉसिबल एंगल्स आर, तो क्या क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है या फिर 21 डिग्री। अब हम इनको चेक भी करके देख लेते हैं कि ये एंगल हमारे सही हैं या नहीं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कंडीशन ली थी कि 2x यदि 90 से छोटा है तो x हमारा आया था 45 से छोटा। तो सबसे पहले हम 19 के लिए देखेंगे। हमने 19, 20 और 21 लिए थे x की वैल्यू, वो हमारे एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम x की जगह रख देंगे 19। तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x है हमारा, तो 19 को 2x हमें निकालना है, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 36। तो वो हमारा किससे छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इसी तरह 3x के लिए देखेंगे तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 57, तो वो भी हमारा 90 से छोटा है। इसी तरह 4x हमारा यहाँ देखिए, तो हम इसके बाद अब क्या करेंगे, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 76, तो वो भी हमारा 90 से छोटा है। 5x के लिए करेंगे तो 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 95, लेकिन वो हमारा क्या है, 90 से बड़ा है। तो सभी कंडीशन इसमें क्या हो रही है, सेट हो रही हैं। तो ये हमने किसके लिए किया है, 19 के लिए। इसी तरह आप 20 और 21 रख के भी करेंगे तो भी आपके पास सेम वही आएगा कि हमारा सारे एंगल 90 से छोटे होंगे, लेकिन 5x वाला एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा। सो द पॉसिबल एंगल आर 90, 20 एंड 21। These angles are smaller enough to stay under 90, double, triple and quadruple, but just bigger enough when you multiply by 5, then go over 90 डिग्री। तो इसमें यही कहा गया है, जब हम एंगल को 2 से, 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 90 से छोटा, लेकिन यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा। इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज और साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितना आप इंटरेस्ट के साथ इसे समझेंगे उतने ही आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।